नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बसंत और आज के इस खास वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस खास वीडियो में बताएंगे आपको कि अगर आपके कोई बच्चा है और आपके परिवार में, आपके गांव समाज में कोई ऐसा बच्चा है जो 10th पास कर चुका है, अगर वो चाहता है कि एक ऐसे विद्यालय में उसकी नामांकन हो जहां रहना, खाना, पढ़ना सारी सुविधाएं सरकार की ओर से मिले और वो 10+2 कर सके, तो उस विषय में आज यह वीडियो आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे डॉक्टर अंबेडकर रेसिडेंशियल स्कूल के बारे में, जहां 11th के लिए ऑनलाइन फॉर्म एप्लीकेशन लिए जा रहे हैं, जहां आपका नामांकन हो सकता है। करना क्या है, सिंपली साइट पे जाना है। मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप अपने बच्चों के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार का जो साइट है उस पर आप जाएंगे, फॉर्म भरेंगे। चलिए हम आपको लेके चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पे, जहां हम आपको पूरी प्रोसेस दिखाएंगे कि आप कैसे एप्लीकेशन करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या अर्हताएं हैं, किस प्रकार की सुविधा आपको दी जाती है। टोटल आपके सवालों के जवाब इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं और स्क्रीन पे पूरा आपको दिखाने वाले हैं, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए हम कंप्यूटर के स्क्रीन पे लेके चलते हैं और आपको दिखाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब यदि कर चुके हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि किसी न किसी का बच्चा का एडमिशन हो जाए तो उसका उज्ज्वल भविष्य बन सके। जब बच्चे पढ़ेंगे तभी देश आगे बढ़ेंगे। तो चलिए लेके चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पर आपको। हाँ तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ कंप्यूटर के स्क्रीन पे, जहाँ हम आपको बताएंगे कि आप कैसे कर सकते हैं लॉगिन। तो सबसे पहले गूगल में जाइएगा, क्रोम में जाइएगा, SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट को टाइप कीजिएगा, जो हाईलाइट लिंक दिख रहा है आपको। उसके बाद से इंटरफेस दिखेगा, नीचे आइएगा, टैप कीजिएगा तो लेटेस्ट न्यूज़ जो आपको दिख रहा है वहाँ पे ऑनलाइन एडमिशन फॉर क्लास 11th 2025-2027 आपको ऑलरेडी दिख रहा है। तो ये लेटेस्ट न्यूज़ के ही अकॉर्डिंग आपको जो लिंक दिया गया है उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक जैसे ही कीजिएगा तो आपसे एक इन्फॉर्मेशन मांगेगा कि क्या आप इस साइट को ओपन करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं। तो वहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा, जिसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये ओके मांग रहा है, तो ओके पर हम क्लिक करेंगे तो फिर इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा, जहाँ पर लिखा हुआ है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय, SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार। तो ये आपका इंटरफेस खुलेगा और देखिए विद्यालय दिख रहा है। इस तरह के विद्यालय बनाए गए हैं 10+2, जो अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों को पढ़ने के लिए बहुत ही बेहतरीन विद्यालय है। उसके बाद से आपको क्या करना है कि देखिए ऑनलाइन फॉर्म यहाँ पर लिखा हुआ है, उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन मिलेंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 11th, स्टूडेंट लॉगिन। तो आपको रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 11th के लिए क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा। इसमें करना क्या है, सिंपली आपको जाना है, क्लास 11th सेलेक्ट करना है। उसके बाद से आपका यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है कि कौन से आप डिस्ट्रिक्ट के हैं। तो मैं तो पश्चिमी चंपारण का हूँ, तो मैं पश्चिमी चंपारण सेलेक्ट किया। उसके बाद से यहाँ पे अपना, ये तो मैं डोम्बी बना रहा हूँ, ऐसे एक्चुअल में रजिस्ट्रेशन किसी का कर नहीं रहा हूँ, मैं ये जस्ट लाइक ट्रेनिंग पर्पज़ बना रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने मनोज कुमार लिख दिया, उसका मोबाइल नंबर हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद से उसका जो ईमेल आईडी है हमने ईमेल आईडी दे दिया। आपको भी जेन्युइन देना है, जिसका रजिस्ट्रेशन आप करेंगे उसका जेन्युइन करेंगे। और उसके बाद से यहाँ कैप्चा कोड है, कैप्चा कोड को हम यहाँ फिल करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जो नीचे सबमिट का बटन है, सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। फिर इस प्रकार के इंटरफेस आपके खुल के आएंगे, जहाँ पे OTP आपके मोबाइल पे नहीं जाएगा, OTP यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, उसी OTP को यहाँ पर फिल करना है आपको, जो यहाँ पे येलो कलर में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे दिख रहे हैं कि जो येलो OTP है हमने डायल किया, तो यहाँ इस प्रकार से यूजर ID पासवर्ड आपके ही कंप्यूटर के स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। इसको सेव करके कहीं रख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ताकि कभी फ्यूचर में ज़रूरत पड़े तो आप इसे इंटर कर सकें, अन्यथा आप भूल जाइएगा। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, यूजर ID पासवर्ड आपको सेव कर लेना है या कहीं नोट पैड पर नोट करके रख लेना है इन फ्यूचर के लिए। फिर इसके बाद से लॉगिन कीजिएगा। लॉगिन में फिर वहीं यूजर ID पासवर्ड आप और पासवर्ड डालिएगा। फिर एक कैप्चा कोड जो नीचे दिया हुआ है, कैप्चा कोड को टाइप कीजिएगा, फिर लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा। लॉगिन करने के बाद आपको ये पूरा कंप्लीट फॉर्म आपको यहाँ पे दिखाई देगा, जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग बिहार सरकार लिखा हुआ है। देखिए वहाँ पे लिखा है कि कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन टू इंटरमीडिएट 10+2 कोर्स सेक्शन 2025-2027। पर्सनल डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना है। कैसे फिल करना है मैं आपको बता देता हूँ। एडमिशन फॉर क्लास 11th पहले से सिलेक्टेड है। सेशन, यहाँ पे सेशन जो है ग्रीन में है, उसको आपको फिल करना है। और यहाँ पे पहले से ही सीरियल नंबर, आपका रजिस्ट्रेशन ID,
आपका नाम पहले से डिस्प्ले हो रहा है। तो अब किस स्ट्रीम में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, आर्ट में, साइंस में, कॉमर्स में, तो जो स्ट्रीम को आपको सेलेक्ट करना है तो सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं यहाँ कॉमर्स सेलेक्ट कर लिया हूँ कि कॉमर्स में मुझे मनोज कुमार को पढ़ाना है, ठीक है। उसके बाद नीचे है फादर्स का नेम, मनोज का फादर्स नेम यहाँ पे हम टाइप करेंगे। चलिए, हमने जीवन कुमार हमने टाइप कर लिया। उसके बाद है उसके मदर्स का नेम, तो मनोज कुमार का मदर का नाम यहाँ पे हम टाइप करेंगे। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मदर्स का नेम हम टाइप करेंगे। चलिए, मदर का नेम हम टाइप कर लेते हैं। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आप सेलेक्ट करेंगे जो आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट में है, तो वही डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद से है जेंडर आपका, तो चलिए सबसे पहले हम डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करते हैं। इसी प्रकार के इंटरफेस आपको मिलेगा। यहाँ पे ड्रॉप डाउन ऑप्शन मिलेंगे, ड्रॉप डाउन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे डेट, मंथ और सन ऑफ ईयर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ गया और हमने यहाँ पे डेट को, सन को हम सेलेक्ट कर रहे हैं और हमने मंथ चुना और तारीख चुना, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उसके बाद से जेंडर मेल है कि फीमेल है। मेल का अगर एडमिशन कराना चाहते हो मेल, फीमेल का कराना चाहते हैं तो फीमेल टाइप करेंगे। कैटेगरी आपको यहाँ देना है SC या ST, हम SC कैटेगरी का एप्लीकेशन कर रहे हैं तो SC हमने टाइप किया। यहाँ पे है फर्स्ट प्रेफरेंस स्ट्रीम, देखिए 3 आपको प्रेफरेंस दिया जा रहा है। सपोज कीजिए कि कॉमर्स में आप प्रेफरेंस दे रहे हैं, कॉमर्स में अगर सीट नहीं मिलता है आपको तो फिर आप क्या पढ़ना चाहेंगे, आर्ट पढ़ना चाहेंगे या साइंस पढ़ना चाहेंगे, तो इस तरह से आपको प्रेफरेंस देना है। तो मैंने फर्स्ट में प्रेफरेंस दिया कॉमर्स का, दूसरा में हमने आर्ट दे दिया, फिर नहीं मिलता है तो हमने साइंस दे दिया। ये अपने हम हिसाब से लॉजिक से आपको समझा रहे हैं, बाकी जो आपको करना है उस हिसाब से कीजिएगा। उसके बाद से आपको आइएगा पर्सनल एजुकेशन, प्रीवियस एजुकेशन डिटेल्स, पिछला जो आपने पढ़ाई किया है, जो आपका शिक्षा है उसका डिटेल यहाँ पे फिल करेंगे। तो देखिए पहले से ही प्रीवियस क्लास आपने 10th किया हुआ है, रोल कोड आपको वहाँ भरना है, आपका जो रोल कोड है, रोल नंबर है 10th में मैट्रिक में, वो आपको यहाँ फिल करना है। सीरियल नंबर भी, स्कूल का नाम, किस स्कूल से आपने मैट्रिक पास किया है तो स्कूल का नाम यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे स्कूल का नाम भी लिख दिया। उसके बाद से ईयर ऑफ पासिंग, मतलब जिस वर्ष आपने मैट्रिक पास किया है वो ईयर ऑफ पास में आप यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा कि किस महीने में, कौन से साल में आपने पास किया हुआ है। तो यहाँ पे अभी हम टाइप कर देते हैं फरवरी 2025, आपका जो एक्चुअल होगा वही टाइप कीजिएगा। उसके बाद है ऑब्टेन मार्क्स, ठीक है, कि कितने मार्क्स आपने लाए और टोटल मार्क्स कितना था। अब सपोज कीजिए कि 500 का टोटल मार्क्स था तो 500 लिखेंगे और उसमें से कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किया, मतलब लाया आपने कितने मार्क्स, वो आप टाइप करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप टाइप कर लीजिएगा। सेलेक्ट बोर्ड, अब बोर्ड सेलेक्ट कीजिएगा कि कौन से बोर्ड से आपने 10वीं कक्षा की तैयारी किया है। बहुत कॉमन और बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि अगर आपने CBSE न्यू दिल्ली से 10th किया है, बिहार के निवासी हैं, बिहार के रहने वाले हैं, तो क्या है ना कि आप यहाँ पे 10+2 में अम्बेडकर आवासीय विद्यालय में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने दिल्ली से किया है, ICCE न्यू दिल्ली से कोई सिलेबस है उससे अगर आपने किया है, या बिहार पटना से किया है आपने, NIOS से किया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग न्यू दिल्ली से, अगर आप, हो सकता है आपके माता पिता दिल्ली में रहते हों, काम करते हों, आप भी उनके साथ रहते हैं, वहीं से आपने अगर आपने मैट्रिक कर लिया, 10th कर लिया, अगर आपके माता पिता फिर अगर बिहार में आ गए हैं तो अगर आप चाहते हैं कि अम्बेडकर आवासीय विद्यालय में आप पढ़ें तो आप कर सकते हैं। ये इसके लिए प्रेफरेंस दिया गया है। देखिए यहाँ पे 5-6 प्रकार के बोर्ड हैं, तो उस बोर्ड से अगर आप कंप्लीट किए हैं चाहे कहीं से भी, अगर बिहार के निवासी हैं तो आप 10+2 स्कूल अम्बेडकर रेसिडेंशियल स्कूल में अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे पढ़ सकते हैं। सारी सरकार की सुविधाएं जो हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, निःशुल्क कह सकते हैं, सब आपको दी जाएगी। तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम बिहार पटना ही सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट है बिहार पटना, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से पास किया है, तो हम BSCB पटना हम सेलेक्ट करते हैं। अगर आप वदर जो लिखा है ना, वदर
तो अदर को अगर आपने सेलेक्ट कीजिएगा बोर्ड में तो बोर्ड का नाम यहाँ पे लिखना होगा। तो मैंने पटना सेलेक्ट किया है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद से देखिए स्टूडेंट एकेडमिक इंटरेस्ट, आप क्या मार्क इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, मेडिकल करना चाहते हैं, लॉ, कॉमर्स या बहुत सारे यहाँ पे एनडीए वदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो क्या आप करना चाहते हैं 10+2 में 11th के बाद, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। मैंने कॉमर्स सेलेक्ट किया है क्योंकि हमने कॉमर्स सेलेक्ट किया है तो चार्टेड अकाउंटिंग हमने सेलेक्ट किया है, क्योंकि जाहिर सी बात है कॉमर्स पढ़ने के बाद आदमी चार्टेड अकाउंट का ही इंटरेस्ट रखता है, बनना चाहता है। तो हमने चार्टेड अकाउंटेंट सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद है स्टूडेंट लिविंग ईयर, स्टूडेंट किस साल विद्यालय को छोड़ा है, जो 10th का जो विद्यालय था उसका किस साल छोड़ा है, तो यहाँ पे हम अप्रैल 2025 लिख दें क्योंकि उसी साल हमने छोड़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद आ जाएगा सिलेक्ट प्रेफरेंस स्कूल। अब यहाँ समझने की चीज़ है कि आपको 5 प्रेफरेंस दिया जा रहा है स्कूल चुनने का। सपोज कीजिए 1 नंबर आपने स्कूल सेलेक्ट किया, अगर वहाँ पे आपका एडमिशन नहीं हो पा रहा है, मार्क्स नहीं आ रहे हैं या वहाँ बच्चे ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे फर्स्ट प्रेफरेंस आपका था लेकिन वहाँ पे आपका हो नहीं पाया, तो सेकंड जो प्रेफरेंस देंगे वहाँ पे आपको सेलेक्ट किया जाएगा। अगर सेकंड में भी नहीं होता है तो थर्ड में किया जाएगा, थर्ड में भी आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो फोर्थ में किया जाएगा, फोर्थ में भी आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो फिफ्थ जो प्रेफरेंस आपका है वहाँ पे आपको सिलेक्ट किया जाएगा। तो इस प्रकार से फर्स्ट ऑप्शन 1 पे जाइएगा प्रेफरेंस में, तो सारे विद्यालय जो दिखेंगे आपको, जो 45 विद्यालय हैं 10+2 बिहार में, गर्ल्स के लिए बॉयज़ के लिए, तो जो आपका होम डिस्ट्रिक्ट में जो होगा सबसे पहले उसे आप सेलेक्ट कीजिएगा। आप अगर आप चाहते हैं तो, बाकी आप स्वेच्छा से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, नज़दीक का चुन सकते हैं, दूर का चुन सकते हैं, अपने होम डिस्ट्रिक्ट में चुन सकते हैं या आपके पड़ोस वाले डिस्ट्रिक्ट में चुन सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो सारे विद्यालय के यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, आपको ड्रॉप डाउन करके सेलेक्ट करना है कि कौन से विद्यालय में आप एडमिशन लेना चाहते हैं प्रेफरेंस के हिसाब से। तो 5 प्रेफरेंस है, 5 प्रेफरेंस का आपको सेलेक्ट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी पीला में लिखा हुआ है, कृपया अपने प्राथमिकता के अनुसार 5 अलग अलग विद्यालय का चयन करें, तो आप कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। उसके बाद से नीचे कम्युनिकेशन डिटेल, पत्राचार की पता, आप यहाँ डिटेल भरेंगे कि आपका एड्रेस क्या है, आपका डिस्ट्रिक्ट पहले से ही हाईलाइट हो रहा है, मोबाइल नंबर पहले से हाईलाइटेड है, ईमेल आईडी पहले से हाईलाइटेड है, बिहार के हैं, इंडियन हैं। तो उसके बाद से क्या है ना कि यहाँ पे आप अपना गांव चुन लीजिएगा, यहाँ पे अपना ब्लॉक चुन लीजिएगा। तो हमने अपना गांव या अपना ब्लॉक चुन लिया। उसके बाद से आ गया है अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर। फॉर्म भरते समय आपको ध्यान रखना है कि आपका एप्लीकेंट है आप, तो आपका एक फ़ोटोग्राफ चाहिए जो 50 KB के अंदर, उसको क्या कीजिएगा स्कैन करके कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे रख लीजिएगा, और अपना सिग्नेचर भी स्कैन करके 50 KB 30 KB के अंदर डेस्कटॉप पे रख लीजिएगा स्कैन करके। अपने पिताजी का भी सिग्नेचर का स्कैन करके आप डेस्कटॉप पे रख लीजिएगा जो 30 से 50 KB के बीच में होगा। उसके बाद से क्या कीजिएगा, फ़ोटो यहाँ पे चूज फाइल पे जाइएगा और अपना फ़ोटो सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद से स्टूडेंट सिग्नेचर, तो आपका जो सिग्नेचर है यहाँ पे चूज कीजिएगा और सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद अपने पिताजी का सिग्नेचर यहाँ पे चूज करके अपलोड कर दीजिएगा। देखिए यहाँ भी पीला में हाईलाइटेड हो रहा है। फाइनल सबमिट से पहले आपको फॉर्म सेव करना होगा, फिर सबमिट करना होगा। समझ में आ गया आपको? जैसे हमने फ़ोटो लिया, सेलेक्ट किया, तो सेलेक्ट करके हमने फ़ोटो तो लाया लेकिन सेव नहीं किया, तो सेव पे हम क्लिक करेंगे तो वो सेव हो जाएगा। वैसे ही सिग्नेचर अपना और अपने पिताजी का करना होगा। दूसरा में लिखा है छात्र सबमिट से पहले छात्र दोबारा फ़ोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें। मतलब देख लीजिएगा अगर सेव नहीं हुआ तो दोबारा अपलोड यहाँ कर सकते हैं। उसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन है, यहाँ पे हाईलाइट टिक है, मैं घोषणा करता हूँ, यहाँ पे टिक कीजिएगा और टिक करने के बाद आप फाइनल सबमिट कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि हमने कोई डिटेल मिसिंग है या कुछ भर दिया मैंने जो नहीं भरना था, तो एडिट एंड सेव पे जाके कर सकते हैं, जहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं, अपना इन्फॉर्मेशन आप चेंज कर सकते हैं, या कोई प्रेफरेंस में आपने गलती किया है तो प्रेफरेंस को भी आप दोबारा से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो फाइनल सबमिट बटन पे आप क्लिक करें। मैंने पहले ही आपको बताया कि मैं डोमी एप्लीकेशन ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए बता रहा हूं कि अगर आप अपने बच्चों का, अपने रिश्तेदारों का, अगर आप 10+2 रेसिडेंशियल आवासीय विद्यालय जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से, तो वहां पे अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो क्या है ना कि पूरा आप डिटेल को पढ़ लीजिएगा, ऊपर नीचे ड्रॉप डाउन करके पूरा डिटेल पढ़ लीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि सब कुछ हमने सही भरा है
तो क्या कीजिएगा, फाइनल सबमिट कर दीजिएगा। लेकिन मैं यहाँ पे फाइनल सबमिट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको बताने के लिए ये सब कुछ किया है मैंने। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, और अभी तक हमारे साथ बने रहे आप, हृदय की गहराइयों से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। निरंतर हमारे साथ बने रहिए, धन्यवाद।